मुसलमान ऑलवेज मसीहा बनकर सामने खड़ा होता है, लोग बदनाम करने के नजरिए से देखते हैं। इन्हें तो सिर्फ अभी सत्ता का गुरूर है, इन्हें तो ये डर पड़ा हुआ है कि बिहार हमारे हाथ से निकल रहा है, और बिहार निकलते हुए इनको ये भी पता है कि सारा सत्ता हाथ से निकल जाएगा। कि आप जिस मुसलमान को नफरत के नजरिए से देख रहे थे, आज वही मुसलमान दरवाजा खोल के बैठा हुआ कि आओ हमारे शरण में रहो, हम आपकी मदद के लिए खड़े हैं। मेवात से ट्रकें जा रही हैं और अन्य जगह से ट्रकें जा रही हैं, मस्जिदें खोले जा रहे हैं। उनसे सवाल इसलिए नहीं बनता क्योंकि वो सवाल के लायक नहीं है। उन्हें तो शर्म से डूब मरना चाहिए, उन्हें तो ये देख के डूब मरना चाहिए कि हमने किया क्या है। मोदी सरकार, उनको इन चीज़ों पे आकर ज़मीन पर उतर कर मेहनत करनी चाहिए और लोगों की आपदा से राहत निकालनी चाहिए। लेकिन आप देखो, इसमें भी राजनीति है। पंजाब के शाही इमाम ने ये बयान दिया कि मिलादुन नबी है और इस मिलादुन नबी को सहायता के हिसाब से बनाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो वो सहायता के हिसाब से ही तो बनाए हैं। इससे अच्छा मैसेज देश में क्या जा सकता है? ये पहला कार्य थोड़ी है कि मेवात के लोग ट्रक भेजें। ये तो चीजें दिख रही है तो लोगों को पता चल रही है। मेवात ये सिर्फ ये पहला कार्य नहीं है, मेवात की एक हिस्ट्री है, मेवात की अपनी एक हिस्ट्री है। वो आए दिन इसी मुल्क में वो सजदे करते हैं और इस मुल्क को, अपना जो इंसान अपने मुल्क को सजदा करता है तो उसके लिए वह मुल्क सबसे बड़ा होता है। आज आप देख सकते हैं कि मेवात के गलियारों से उसी पंजाब के लिए, उसी उत्तराखंड के लिए, उसी जम्मू के लिए गाड़ियां भर भर के राहत की सामग्री जा रही है। वही पंजाब में मस्जिदें हैं, मदरसे हैं जो खोली जा चुकी हैं। तो आप किसी को इंसानियत से, ये तो इंसानियत का टाइम है, ये तो इंसानियत का दिन है कि हम इंसानियत दिखाएं। लेकिन इसमें भी लोग जो है नफरत के दौर पे देखते हैं। तो मुसलमानों को आप नफरत के दौर से देखेंगे तो ये आप गलत तरीके से देखते हैं, क्योंकि वो हमारे देश के लोग हैं। लोग जो लोकतंत्र होता क्या है, लोकतंत्र की तो खूबसूरती है। इस लोकतंत्र को, इसी लोकतंत्र को बचाने के लिए तो राहुल जी रोडों पे चल रहे हैं, इसी मुद्दे को लेके चल रहे हैं। पर मुसलमानों ने तो दिखा दिया ना कि हम मदद करना। मुसलमान शुरू से दिखाते हुए आए हैं। ये तो बदनाम करने का तरीका है इनका। इनकी राजनीति हिंदू मुसलमान पे है। इनका राजनीति अगर हिंदू मुसलमान ना हो तो वो तो राजनीति ही नहीं कर पाएंगे, वो तो किसी रोड मैप पे नहीं है। जो ठेकेदार बनते हैं, अपने आप को बड़ा बताते हैं, वो तो नदारत है इन चीजों से। ये मैं कहीं नजर नहीं आया सेवा करते हुए। मैं यही कहना चाहता हूँ। वही कोरोना का दौर था जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद, सातों सांसद, आम आदमी पार्टी की सरकार फेल्योर रह चुकी थी। लेकिन यही कांग्रेस की यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जो रोडों पे ऑक्सीजन बांटते हुए नजर आ रहे थे, जो लोगों के लिए राहत सामग्री देते हुए नजर आ रहे थे। हमारे नेता का, हमारे राहुल गांधी नेताजी का एक ही संदेश है कि आप कार्य करो, फल देने वाला ऊपर वाला। और आज देखिए, उसी मीडिया मैनेजमेंट के तहत, उसी PR एजेंसी के तहत इन्होंने 10 साल हमारे नेता को बदनाम किया। लेकिन आज क्या है? आज दौर कुछ और है। तो ऊपर वाला दौर बदलता है, जब चक्का पहिया चलता है तो दौर बदलती है। आज उसी नेता के लिए लोग उमड़ रहे हैं। आज पब्लिक भी बोल रही है कि ये वोट चोर है, ये फलाना, ये है, आप हमारे लिए कार्य करें। तो देखिए, एक इमोशनली टच है, ये हमारा देश है और आप हमारे देश के अपने लोग हैं। अब इसको ना, देश इस हालात में नहीं है कि चीजें संभाल सकी जाए। नहीं, मुसलमान तो मसीहा बनकर सामने खड़ा हो। मुसलमान ऑलवेज मसीहा बनकर सामने खड़ा होता है, लोग बदनाम करने के नजरिए से देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछले 12 साल पहले कहाँ हिंदू मुसलमान होता था? मुझे ये बात बता दो, कहाँ होता था? आज के दौर पे ऐसा है कि उसको उस नजरिए से देखा जाता है, फलाने को इस नजरिए से देखा जाता है। नहीं तो आज उनसे सवाल नहीं बनता, जो ये सेना, वो दल, वो आज वही मैं कह रहा हूँ। उनसे सवाल इसलिए नहीं बनता क्योंकि वो सवाल के लायक नहीं है। उन्हें तो शर्म से डूब मरना चाहिए, उन्हें तो ये देख के डूब मरना चाहिए कि हमने किया क्या है। उनसे क्यों सवाल करें? वो होते कौन है सवाल करने वाले या जवाब देने वाले? नहीं, नफरत और भाईचारा, वो नफरत, मैं क्या कह रहा हूँ कि उन्होंने नफरत तो बहुत फैलाई, लेकिन हमारा क्या, हमारे नेता का एक ही पैगाम है, आप मोहब्बत दो, आप मोहब्बत बांटो। बिहार के यात्रा में देखो, आप भारतीय जनता पार्टी ने काला झंडा दिखाया तो क्या हमारे नेता ने उसको अपशब्द कहा? टॉफी दी उनको, टॉफी दी उनको मोहब्बत बांटा। तो हम तो मोहब्बत बांटने वाले लोग हैं, हमारी पार्टी मोहब्बत बांटने वाली है। लोकतंत्र को बचाना है तो नफरत से थोड़ी बचाएंगे। पंजाब के शाही इमाम हैं, उन्होंने कहा एक कल शायद कोई पर्व था मुसलमानों का, मिलादुन नबी, ईद मिलादुन जाए और जो पैसा उसमें खर्च हो वो बाढ़ पीड़ितों को दिया। जाहिर सी बात है। यही देखिए, इस्लाम यही चीज तो नॉलेज देता है। इस्लाम, पंजाब के शाही इमाम ने ये बयान दिया कि
मिलादुन नबी है और इस मिलादुन नबी को सहायता के हिसाब से बनाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो वो सहायता के हिसाब से ही तो बनाए हैं। इससे अच्छा मैसेज देश में क्या जा सकता है? इससे अच्छा लोकतंत्र को देश में मैसेज क्या जा सकता है कि लोकतंत्र अभी भी जिंदा है। ये टुचपुचिए लोग जो हैं, ये जो ये वाले वो वाले, ये टुचपुचिए कुछ लोग हैं। इनको क्या अब शर्म आ रही होगी? ये जो शर्म, आतंकवादी, देशद्रोही, मैं क्या कह रहा पाकिस्तानी बात हूँ, करते ये शर्म, इनको शर्म नहीं आएगी क्योंकि ये शुरू से बेशर्म है और इन्होंने देश में नफरत की राजनीति घोल दी है। लेकिन देश की आवाम और देश की जनता भी जान चुकी है कि इनका कार्य क्या है और इस कार्य से ये नदारत हो चुके हैं। सर, हमेशा सिखों को दूसरों की मदद करते हुए देखा, लेकिन इस आपदा में सिखों को रोते हुए भी हम लोगों ने देखा। मैं क्या बताऊं, मैं आपके सवाल से बहुत सेटिस्फाइड हूं, बट चीज़ यहाँ पे ये है कि हमें यहाँ पे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं देखना, हमें यहाँ पे हिंदुस्तान देखना है। ये हमारा हिंदुस्तान है और हमारे हिंदुस्तान का आवाम हमारा परिवार है और कांग्रेस हमेशा से हिंदुस्तान को परिवार के नज़रिए से ही देखता है, ना कि हिंदू और मुसलमान और सिख ईसाई के नज़रिए से देखता है। अगर कोई इंसान बीच रास्ते में तड़फड़ा रहा तो हम उससे पूछने थोड़ी जाएंगे कि आप हिंदू हो कि मुसलमान है कि सिख है कि ईसाई हैं। पहले आती है इंसानियत और उस इंसानियत के तौर पे ही हमारा संगठन का हमारा एक कार्य है। हमारा इंसानियत से बढ़ के कुछ नहीं है और लोकतंत्र सबसे पहले इंसानियत ही सिखाता है, जो कि इनके पास है नहीं। पर ऐसा भी कहा जा रहा है कि पंजाब सरकार और केंद्र सरकार जो है पंजाब के साथ भेदभाव भी करती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये सिर्फ पंजाब सरकार के साथ नहीं, ये हिमाचल सरकार के साथ भी भेदभाव करते हुए नजर आती है। ये हिमाचल सरकार और अपने राज्य सरकार में भी भेदभाव करते हुए नजर आती है। इन्हें तो सिर्फ अभी सत्ता का गुरूर है, इन्हें तो ये डर पड़ा हुआ है कि बिहार हमारे हाथ से निकल रहा और बिहार निकलते हुए इनको ये भी पता है कि सारा सत्ता हाथ से निकल जाएगा। ये आपको मैं आज आपको बता दूं, आप मीडिया के माध्यम से ये नहीं देख रहे हैं कि आपदा कहाँ आई है, ये देख रहे हैं कि हमारा बिहार में राज्य कैसे बचेगा, हम उसको कैसे बचाएं। उनके दिमाग में वो नफरत के लोग हैं, वो नफरती तौर से जीने वाले लोग हैं। उनको क्या पता, जो गुजरात में इतना बड़ा दंगा करा के आज सत्ता में बैठा हुआ है, वो क्या बताएगा। सर, एक दुनिया का, भारत का सबसे बड़ा संगठन, इस बार मोदी जी ने भी लाल किले से कह दिया NGO, वो तो ऐसी सेवा हुआ करता हुआ कहीं नजर नहीं आता। कहीं नहीं नजर आएंगे। शुरू से लेकर अंत तक वो सिर्फ एक ही काम करते हैं, नफरत घर घर कैसे पहुंचाना है, कैसे मुसलमानों के लिए नफरत डालना है, कैसे फलाने के लिए नफरत डालना है। इनका यही कार्य, इनका कोई सेवा भाव का कार्य नहीं होता और ये आप सभी जानते हैं। आज ये बात मैं आज आपको बता दूं, बहुत सारी चीज़ें अगर बात करने पे आपसे आए तो आप मीडिया बंधु हमारे, देखिए होता क्या है कि वो आप वही मीडिया बंधु हैं जो संसद के अंदर आपको कंटेनर के अंदर बंद कर दिया जाता है। आप वही मीडिया बंधु हैं जो अगर देश के खिलाफ अगर आवाज़ उठाए तो उन्हें जेल भेज दिया जाता है। आप वही मीडिया बंधु हैं कि अगर आप ज़रा सा भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाए तो आपको कहीं और आपके चैनल को, यूट्यूब चैनल को बंद कर दिया जाता है। मतलब देश में अगर आप देश के हित की आवाज़ उठाएंगे और इनके खिलाफत में जाएंगे तो आप खुद टारगेटेड होंगे। सानू जी, आपने मेवात का नाम दिया, लेकिन मेवात ने तो इंसानियत का एग्जाम्पल दिया। देखिए बहुत बड़ी, किया जाता है। मैं आज आपको एक बात बता दूं, मेवात ये सिर्फ ये पहला कार्य नहीं है, मेवात की एक हिस्ट्री है, मेवात की अपनी एक हिस्ट्री है। वो आए दिन इसी मुल्क में वो सजदे करते हैं और इस मुल्क को, अपना जो इंसान अपने मुल्क को सजदा करता है तो उसके लिए वो मुल्क सबसे बड़ा होता है। आए दिन वो हर एक आसपास की चीज़ों के लिए मदद करते हैं। ये पहला कार्य थोड़ी है कि मेवात के लोग ट्रक भेजें। ये तो चीज़ें दिख रही है तो लोगों को पता चल रही है, जो नहीं दिखती है वो नहीं पता चलती है। अभी कुछ दिन पहले मौलाना साद साहब के लिए वर्डिक्ट दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था इन चीज़ों को बर्बाद करने के लिए, ख़राब गतिविधि निभाने के लिए। लेकिन उस न्यूज़ को देखा किसने, उस न्यूज़ को लॉजिकली देखा किसने? एक मीडिया बंधु ने। और जो लोग ज़्यादातर ऑनलाइन रहते हैं देश के चीज़ों में, वो देखें, पब्लिक तो नहीं देखी। ये देश में जो मुद्दे हैं, सबसे पहली चीज़ कि देश में इन्होंने जो नफ़रत घोला है, अभी ये नफ़रत का टाइम नहीं है। अभी ये टाइम है कि हम कैसे इस आपदा से लड़ें, कैसे हम लोगों की मदद करें। तो कांग्रेस हमेशा से मदद करते हुए आई है। आप चाहे किसी भी काल को देख लें, किसी भी चीज़ को देख लें, कांग्रेस हमेशा से मदद करते हैं। और बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि आप जिस मुसलमान को
नफरत के नज़रिए से देख रहे थे, आज वही मुसलमान दरवाज़ा खोल के बैठा हुआ कि आओ हमारे शरण में रहो, हम आपकी मदद के लिए खड़े हैं। मेवात से ट्रकें जा रही हैं और अन्य जगह से ट्रकें जा रही हैं, मस्जिदें खोले जा रहे हैं। कई ऐसे जो लोग हैं जिनके अंदर इंसानियत जिंदा है, वो मंदिर भी खोले जा रहे हैं, गिरजाघर भी खोले जा रहे हैं। तो ये तो इंसानियत का मिसाल है ना। और इस वक्त भी अगर नफरत फैलाएं तो आप समझ सकते हैं वो नफरत तो इंसानियत को मारने वाली चीज़ है, और यही काम भारतीय जनता पार्टी करती है। चलते हम कई सारे ऐसे विजुअल भी देख रहे हैं जिसमें मस्जिदों से ऐलान किया जा रहा है कि राहत सामग्री इकट्ठी की जाए ताकि बाढ़ पीड़ितों के लिए वहां तक पहुंचाया जा सके। जो देश में आपदा आ रखी है, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, सिर्फ उत्तराखंड में नहीं, इवेंचुअली हिमाचल में, उत्तराखंड, आपको दिल्ली हो गया, फिर आपको जम्मू हो गया, आपको पंजाब में देखिए कि कम से कम कितने गांव बह गए। तो ये मुद्दा तो ऐसा मुद्दा है कि इस वक्त कोई भी राजनीतिक टिप्पणी ना करके इसमें आपदा में जो लोग फंसे पड़े हैं, जो लोग व्यक्तित्व के तौर पे जो परेशानी में लोग हैं, उनको सभी लोगों को एक होकर, खास करके जो देश की सरकार है, मोदी सरकार, उनको इन चीज़ों पे आकर ज़मीन पर उतर कर मेहनत करनी चाहिए और लोगों की आपदा से राहत निकालनी चाहिए। लेकिन आप देखो इसमें भी राजनीति है। आप देखो आम आदमी पार्टी पंजाब में टिप्पणियां कर रही है कि वो चलते हुए हंस रहे हैं, वो इधर कुछ कर रहे हैं, लोग जा रहे हैं, लोग मदद कर रहे हैं, तो उसमें भी राजनीतिक है। आए समय हर दिन, आज मैं आपको बता दूं कि जब डिज़ास्टर का मीटिंग होना था तो पंजाब की सरकार उस समय जनवरी में मीटिंग होनी थी, तो दिल्ली के चुनाव में पंजाब की सरकार व्यस्त थी। तो आज ये हालात देखने पड़े हैं पंजाब में कि आज आप देख सकते हैं कि भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा, हमारे राष्ट्र अध्यक्ष उदय भानु जी के द्वारा आज राहत का सामान भेजा गया, राशन भेजे गए पंजाब में। फिर आपको ब्लैंकेट्स की बहुत ज़रूरत थी जम्मू में, वो भेजे गए हैं। तो कांग्रेस तो हमेशा से तैयार रहता है देश की सेवा के लिए, हमेशा से लोगों के लिए तत्पर खड़े होकर तैयार रहता है। मैं आप मीडिया के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि आज ये दौर है कि हम किसी के प्रति राजनीति ना करें। ये तो देश का सेवा है, ये तो लोगों का सेवा, हमारे देश के लोग हमारे अपने हैं। कांग्रेस अपने देश के लोगों को अपना समझता है, किसी राजनीतिक मुद्दे पे नहीं ये बात करनी चाहिए। जैसे आपने कहा राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए बाढ़ को लेके, तो जो नेता जाते हैं वहाँ पे वो साथ में गिम्बल और मीडिया सब कुछ लेकर जा रहा है। देखिए अगर तो आज राजनीति नहीं है? नहीं, मैं आज आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताना चाहता हूँ। आज अगर हमारी राहत सामग्री जा रही है तो क्या आप लोगों को नॉलेज नहीं रहता है? हाँ, अगर चीज़ें दिखेगी नहीं तो हर एक व्यक्तित्व, हर एक राजनीतिक पार्टी दिखाना भी तो चाहती है कि हाँ हमने ये ध्यान दिया। अब एक बात बताओ कि मीडिया मैनेजमेंट तो सबसे ज़्यादा बीजेपी और आम आदमी पार्टी करती है। मीडिया की मैनेजमेंट, पीआर की एजेंसी उनके पीछे लगी हुई रहती है, करेंगे ये बताएंगे जेड। लेकिन कांग्रेस तो आए दिन लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोगों को, अपने देश के लोगों को सेव करने के लिए हर तत्पर खड़ी है। अभी आपके सामने ये मुद्दा है पंजाब का मुद्दा। ये पंजाब का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये फेल्योर है, ये सरकार फेल्योर है। यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली में भी यही हालात हुए, उनकी बिगाड़ी हुई चीज़ थी। तो आज देखिए कश्मीरी गेट पे अभी 2 दिन पहले भारतीय युवा कांग्रेस के लोग और हमारे दिल्ली यूथ कांग्रेस के लोग, हम खुद से जाके वहाँ लोगों की मदद कर रहे थे। तो कहाँ है